दोस्तों ट्रिपल्स एग्जाम के लिए आज की यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो हर बार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। पहला प्रश्न है दोस्तों, ट्विटर में कितने अक्षर ट्वीट कर सकते हैं? ट्रिपल्स एग्जाम में सोशल नेटवर्किंग साइट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही ट्विटर की, तो ट्विटर में हम मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स ट्वीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्विटर के बारे में और भी चीजें आप जान लीजिए क्योंकि ट्विटर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर से संबंधित दूसरा प्रश्न ये पूछाता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर में पहले हम 140 कैरेक्टर ट्वीट कर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है 280 कैरेक्टर्स के रूप में। लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इसकी लिमिट 140 कैरेक्टर ही है, क्योंकि उनको अपनी बातों को कहने के लिए अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रश्न ये पूछाता है कि क्या ट्विटर में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग हम कर सकते हैं? हैशटैग क्या है? मीन्स ये आपका हैश और इसके बाद यहाँ पर जो भी टैग हमने लिखा, जैसे यहाँ पर हैश अभय एक्सेल कंप्यूटर हमने लिख दिया। अब इसी तरह अगर कई लोगों ने हैश अभय एक्सेल कंप्यूटर का यूज किया तो क्या हो जाता? आपका एक हैशटैग बन जाता है और ये वायरल करके ट्रेंड करने लगता है। ऐसे ही अगर आप चाहें किसी ट्वीट में तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। आप अभय एक्सेल ट्रिपल सी ये भी हैशटैग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपके दोनों हैशटैग हैं और इन दोनों हैशटैग का उपयोग हम एक ही ट्वीट में कर सकते हैं। ट्विटर पर किसका सिंबल होता है? ये ट्विटर का प्रतीक क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा एक उड़ती हुई चिड़िया उसका सिंबल है ना? तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CUI स्टैंड फॉर। ट्रिपल्स एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते हैं, एक CUI और दूसरा GUI। इनसे संबंधित कई प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो CUI का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बोथ। दोस्तों CUI का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, लेकिन साथ ही साथ इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, क्योंकि क्या है? ये कमांड बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, बोथ। अब नेक्स्ट, क्या कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर आप चाहें कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम एक साथ कर लें तो ऐसा नहीं होता है। एक समय में आप एक ही का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूनिक्स में किसी रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ट्रिपल्स एग्जाम में यूनिक्स और लाइनक्स की कमांड से संबंधित काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट करते रहिएगा। तो यूनिक्स में किसी रिमूव फाइल के लिए हम यूज करते हैं rm कमांड का। ठीक है, अब नेक्स्ट, असेंबली भाषा का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? जनरेशन से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो असेंबली भाषा का विकास हुआ था सेकेंड जनरेशन में। आइए अब आपको बता देते हैं कि किस जनरेशन में किस लैंग्वेज का उपयोग हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने लिखा है। अगर पूछता है कि मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का,
थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रॉन, कोबोल, C++ और जावा। एग्जाम में पूछता भी है कि कोबोल का उपयोग किस जनरेशन में किया गया, तो किस में हुआ था? थर्ड जनरेशन में हुआ था। ऐसे ही अगर आपसे फोर्थ जनरेशन के बारे में पूछता है तो आप पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जावा स्क्रिप्ट आता है, .NET, VB.NET, सी हैश, इन सभी का उपयोग किया गया था। ऐसे ही फिफ्थ जनरेशन में लिस्प और प्रोलॉग का उपयोग हुआ था। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी नोट्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 2000 प्रश्नों की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां पर ये मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अच्छी खासी तैयारी कर लीजिए। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, लिब्रे ऑफिस से काफी क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपल सी में। हेडिंग 2, हेडिंग 1 और हेडिंग 3, ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर बात हो रही हेडिंग 2 की, तो राइट आंसर होगा इसका Ctrl+2। आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यह है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, जहां पर स्टाइल में आप देखेंगे, जूम कर लेते हैं, तो यहां पर आपको तीनों ऑप्शन दिखाई देंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, जिसके लिए अलग अलग शॉर्टकट की है। हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2, हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए। मैंने यहाँ पर DT लिखा और F3 प्रेस किया ताकि एक पैराग्राफ इंसर्ट हो जाए। कॉर्नर पे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्या है? पैराग्राफ स्टाइल सेट करने का एक ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और प्रेस करते हैं Ctrl+1, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हेडिंग 1 हो गया है। ऐसे ही Ctrl+2 प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें फिर से चेंजिंग हो गई और यहाँ पर भी चेंजिंग हो गई है। ऐसे ही Ctrl+3 का उपयोग भी हम कर लेते हैं। तो तीनों अलग अलग प्रकार की हेडिंग्स हैं जिनको शो करने के लिए हम Ctrl+1, 2 और 3 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+Escape? कंट्रोल के साथ में एस्केप का प्रयोग हम क्यों करते हैं? और आपके ऑप्शन है यहाँ पर कंट्रोल पैनल, स्टार्ट मेनू, टास्क मैनेजर या फिर नोटा। बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्टार्ट मेनू। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम Ctrl+Escape का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, AI के पिता हैं। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जिसको हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। आपने बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी, बहुत सारे फोन्स देखे होंगे, बहुत सारे फोन्स के कैमरे भी देखे होंगे, जिसमें क्या है कि ऑटोमेटिक लाइट ऑफ और ऑन होती है। अगर कहीं पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक उसकी फ्लैश ऑन हो जाती है और कहीं पर उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ भी हो जाती है। या फिर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं गूगल असिस्टेंट का, वो भी आपका AI का ही एग्जाम्पल है, जहां पर आसानी से आप पूरी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है? मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य हो रहा है। और इसके पिता कौन है? जॉन मैकार्थी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच कार्ड के आविष्कारक कौन हैं? पंच कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है और कौन है इसके आविष्कारक? हरमन हॉलित। ठीक है, डॉक्टर हरमन हॉलित ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के सभी कार्य कौन संचालित करता है? इनपुट, आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। देखिए, इनपुट तो वो है जो डाटा या सूचना हम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, और आउटपुट क्या होता है? इनपुट जो हमने दिया है उस पर प्रोसेसिंग के बाद हमें परिणाम मिलता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है ना। तो अगर हमारे पास माउस नहीं है तो हम कीबोर्ड से कार्य कर सकते हैं, है ना। अगर कीबोर्ड नहीं है तो माउस से भी कुछ कार्य तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर का संचालन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, DFT का पूर्ण रूप क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFT?
तो इसका राइट आंसर होगा ड्राई फिल्म थिकनेस, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, इन तीनों के जूम परसेंटेज अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 400। आइए विद एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यह दोस्तों आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर से भी क्वेश्चन आता है कि इसका मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 140 है, लेकिन अगर इसे हम जूम करते चले जाएं, इस जूम को बढ़ा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जूम आपका हो गया है वो 600% है। तो नोट कर लीजिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर का मैक्सिमम जूम 600% होता है। ऐसे ही हमें कैल्क ओपन करना है, तो फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कैल्क ओपन हो गया है। ऐसे ही अब मान लीजिए हमें कैल्क का जूम परसेंटेज देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जूम कर लेते हैं और साइड में आपको जूम का ऑप्शन दिया गया है, जहां पर इसे प्लस पर क्लिक करके आप मैक्सिमम जूम देख सकते हैं। तो कितना है, 400% है। ऐसे ही इम्प्रेस में अगर आप देखना चाहें तो इम्प्रेस में तो बहुत ज़्यादा होता है ना। इसका 4, 5, 6, 7, 8 गुने से लगभग 8 गुने के बराबर ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 76 है। यहाँ पर हम जूम करते चले जाते हैं, इसको मैक्सिमम जूम कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना हो गया है, 3000%। मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप मैक्सिमम 3000% तक जूम कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इम्प्रेस, कैल्क और राइटर को। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 400। अब नेक्स्ट, सीसी स्टैंड फॉर, सीसी है ना, सीसी और बीसीसी, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगर आपसे पूछता है बीसीसी का फुल फॉर्म, तो उसका राइट आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों सीसी में क्या है कि आप एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, और एक साथ अगर आप सीसी का उपयोग करके भेजेंगे तो जितने भी लोगों को आप भेजेंगे उन्हें ये पता रहता है कि यह ईमेल और किसके पास भेजी गई है। लेकिन अगर आप बीसीसी का उपयोग करके किसी ईमेल को कई लोगों को भेजते हैं, तो आप एक साथ तो भेज सकते हैं और किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि यह ईमेल और किसके पास भेजी गई है। लेकिन इतना पता रहता है कि यहाँ पर बीसीसी का और सीसी का उपयोग किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट, कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। जब पूछेगा सब स्क्रिप्ट के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेनू में होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा किस मेनू में, टूल्स मेनू के अंतर्गत। आइए विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। यहां पर है आपका टूल्स मेनू, जूम कर लेते हैं, तो टूल्स मेनू के अंतर्गत आपको स्पेलिंग का ऑप्शन मिलता है। स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या होती है, F7। ऐसे ही ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7, रिजल्ट्स के लिए कंट्रोल प्लस F7 का उपयोग करते हैं। वर्ड काउंट का ऑप्शन कहाँ होता है, तो टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है। ऐसे ही ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग करते हैं। कैलकुलेट के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई होती है। ऑप्शंस के लिए हम आल्ट प्लस F12 का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप आईडी केवल नंबर से ही बना सकते हैं बताइए। व्हाट्सएप का यूज तो लगभग सभी लोग करते हैं, तो बताइए
क्या सिर्फ नंबर से ही हम व्हाट्सएप आईडी बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप आईडी आप केवल नंबर से बना सकते हैं, आप ईमेल आईडी या अन्य किसी के द्वारा इसको नहीं बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या व्हाट्सएप आईडी का नंबर चेंज किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप अपना नंबर चेंज भी कर सकते हैं, या अपने अकाउंट को डिलीट करके आप दूसरे नंबर से भी अकाउंट बनाना चाहें तो भी वह कार्य आप आसानी से कर सकते हो। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया? बताइए। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? उमंग ऐप में एन क्या प्रेजेंट करता है? ये 3 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है? न्यू एज को। नोट कर लीजिएगा, उमंग में एन आपका प्रेजेंट करता है न्यू एज को। और कब लॉन्च हुआ था? तो 23 नवंबर 2017। कब? 23 नवंबर 2017। क्यों लॉन्च किया गया था? तो सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उनको सभी जनमानस के पास पहुंचाने के लिए, सभी आम आदमी के पास पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से इन दोनों लोगों ने मिलकर उमंग ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में कितना रुपया प्रेषित किया जा सकता है? बताइए। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। और यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हम किस कोड का प्रयोग करते हैं, ये भी ट्रिपल सी में काफी पूछा जाता है। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और इसका उपयोग करने के लिए हम यूज करते हैं *99# का। किसका उपयोग करते हैं? *99#। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो आप अपने मोबाइल से *99# प्रेस करेंगे तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसके द्वारा आप कई सारे कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूएसएसडी के द्वारा हम कौन कौन सी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके द्वारा अगर आप अपना बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट जानना है तो आपको वो भी आप कर सकते हैं, अगर मनी ट्रांसफर करना है तो वह कार्य भी आप आसानी से कर सकते हैं। और यूएसएसडी के द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में मैक्सिमम 5,000 रुपए सेंड कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम 5,000 पर कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MMID नंबर कितने डिजिट का होता है? बताइए। MMID ये आपका होता है टोटल 7 डिजिट का। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।